नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी से निपटने के लिए देशभर में कल से टीकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। देश में कोरोना के मामले बीते कुछ दिनों से बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि टीकोत्सव को जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कोविड मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत कल शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में ये बात कही। इस बीच सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने बताया कि टीकाकरण महोत्सव के दौरान 100 केंद्रों में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 4 दिनों में 40,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि होम्योपैथी देश में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विश्व होम्योपैथी दिवस पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने होम्योपैथी की लोकप्रियता पर संतोष व्यक्त किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड के उपचार केंद्रों में महामारी से निपटने के लिए आयुष चिकित्सा प्रणाली की औषधियों का भी उपयोग किया गया और इसके अच्छे नतीजे भी सामने आए। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के महत्व को स्वीकार किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य व कल्याण मंत्री ने कहा कि इसके लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं का विकास करने, आयुष औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ सीधे तौर पर जरूरतमंद महिलाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष में 65 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को बिना किसी आय प्रमाण पत्र के पेंशन का प्रावधान किया है। विक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की कलोहा पंचायत में महिला मोर्चा व किसान मोर्चा सहित विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में ये बात कही। उन्होंने इस बैठक में पदाधिकारियों से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर किसानों व बागवानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि उर्वरकों के मूल्य में एकाएक की गई 700 रुपये की वृद्धि से किसानों व बागवानों की आर्थिकी प्रभावित होगी। राठौर ने सरकार से किसानों बागवानों के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों सहित अन्य आवश्यक उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने की मांग भी की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लेती तो प्रदेश कांग्रेस किसानों बागवानों के हितों के लिए आंदोलन भी करेगी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 68,442 तक पहुंच गई है। आज अभी तक कोरोना के 269 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक 54 मामले मंडी जिला से, जबकि शिमला से 51, बिलासपुर से 41, सिरमौर से 40, कांगड़ा से 36, ऊना से 29 और कुल्लू से 18 मामले शामिल हैं। इस दौरान 325 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,593 है। इस महामारी से अब तक प्रदेश में 1,093 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चंबा जिले के अनछुए पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को रूबरू करवाने और स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से चलो चंबा अभियान चलाया गया है। उपायुक्त दुनीचंद राणा ने बताया कि इस अभियान के तहत ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट्स रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के 15 राज्यों के 86 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल तक चलने वाले इस रैली के समापन अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू चंबा आएंगे। दुनीचंद राणा ने बताया कि चंबा के मेलों और जातरों को भी चलो चंबा अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।